ये जो सीआरपीसी के 103 तक पढ़ लिए हैं ना, उसके बाद हम बाद में पढ़ेंगे। अभी फ़िलहाल सेक्शन 154 पे आप आ जाएं। आगे जी मैम। अच्छा जी, सेक्शन 154, इंफॉर्मेशन इन कॉग्निजेबल केसेस। Every information relating to the commission of cognizable offence, if given orally to an officer in charge of a police station, shall be reduced to writing by him or under his direction, and be read over to the informant, and every such information, whether given in writing or reduced into writing as aforesaid, shall be given by the person giving it, and the substance thereof shall be entered in a book to be kept by such officer in such form as the provincial government may prescribe in this behalf. अच्छा, इसमें यहाँ तक पढ़ा है कि जब कोई इतला मौसूल होती है कॉग्निजेबल ऑफेंस की कमीशन के हवाले से, अगर आपने उसको ओरली दिया है तो उसे रिटन फॉर्म में रिड्यूस कर लिया जाएगा, एसएचओ करेगा, ठीक है, और उसको पढ़ एसएचओ करेगा या अपनी डायरेक्शन में उसको लिखवाएगा, उसको पढ़ के सुनाया जाएगा, ठीक है, और वो जो मुतलका रजिस्टर होता है एफआईआर का, वहाँ पर मटीरियल का अंदराज कर लिया जाएगा। अच्छा जी, उसके बाद है प्रोवाइडेड दैट इफ द इंफॉर्मेशन इज गिवन by the woman against whom an offence under section 336B, section 354, section 354A, section 376 or section 509 of the Pakistan Penal Code is alleged to have been committed or attempted, then such information shall be recorded by an investigating officer in presence of a female police officer or a female family member or any other person with consent of the complainant एज द केस में भी। जी, ये पैराग्राफ आपको क्लियर है कि जब विक्टिमाइज कौन हो रही है, औरत हो रही है, ये जो ऑफेंसेस बताए गए हैं जिसमें सेक्सुअल असॉल्ट भी आता है या उसको एप्रीहेंड किया गया, खौफ दिलाया गया कि उसको मार दिया जाएगा, और इसमें रेप का केस भी आ जाता है, ठीक है, और मेरा ख्याल से इसमें असॉल्ट के बारे में है। तो ये सारे जब ऑफेंसेस के हवाले से कोई अगर ऑफेंस कमिट करता है तो फीमेल उसका जब रिकॉर्ड करवाती है तो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर फीमेल कांस्टेबल की मौजूदगी में करेगा, या कोई फैमिली मेम्बर हो, फीमेल फैमिली मेम्बर हो, या जो कि कंप्लेनेंट की कंसेंट के साथ जो भी जिसको ऑथराइज किया जाएगा उसकी मौजूदगी में उसको रिकॉर्ड किया जाएगा। प्रोवाइडेड फर्दर दैट इफ द इंफॉर्मेशन इज गिवन एक्सक्यूज बाय मैम, द वुमन। हाँ जी, बोले मैम ये आपके पास सीआरपी कौन से वाली है? कोई नई अमेंडमेंट आई है? क्योंकि मेरे पास तो ये प्रोवाइडेड वाला इसमें आ ही नहीं रहा, मेरा सिर्फ प्रिस्क्राइब्ड इन दिस बिहाफ तक है हाँ 154। जी, अमेंडमेंट आ गई, एक मिनट जरा ठहरा, मैं आपको इधर शेयर कर देती हूँ स्काइप पे, एक मिनट। मतलब कि नई नई सीआरपीसी की बुक ले रहे हैं? हाँ नहीं, आपको लेनी पड़ेगी, सीपीसी की भी लेनी पड़ेगी, ऐसे गुजारा नहीं है। नेट से इसलिए नहीं पढ़ा रही क्योंकि बहुत मिस्टेक्स हैं। जी ठीक है मैम, मंगवा लो। बाकी आपके नोट्स सारे आ गए हैं? जी मैम। इंग्लिश का भी मंगवा लिया था? जी। चलें, उसका मैं बताती हूँ फिर क्या करना है, वो फिर काम आसान हो जाएगा। जी बस आ रहा है, एक मिनट। हाँ जी, रीडेबल है। जी मैम। चलें, इसका जो पहला प्रोवाइजो है उसकी तरफ ज़रा ध्यान दें। प्रोवाइडेड फर्दर, मैं इधर बल्कि ना, नज़र आ रहा है ना आपको, अपनी साइड पे आपने उसको जूम करना है। जी अच्छा, मैम। provided that if the information is given by the woman against whom an offence under section 336B, section 354, section 354A, section 376 or section 509 of the Pakistan Penal Code 1860 is alleged to have been committed or attempted, then such information shall be recorded by an investigating officer in presence of a female police officer or a female family member or any other person with consent of the complainant as the case may be। मतलब ऐसे ऑफेंसेस जिसमें विक्टिमाइज होती है औरत, ठीक है ना, तो वो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर रिकॉर्ड करेगा किसके सामने? फीमेल कांस्टेबल के सामने, फीमेल पुलिस ऑफिसर के सामने, या फिर कोई फीमेल फैमिली मेम्बर हो या जिससे कंप्लेनेंट ऑथराइज करेगी। Provided further that if the information is given by the woman against whom an offence under section 336B, section 354, section 354A, section 377
376 or section 509 of the Pakistan Penal Code is alleged to have been committed or attempted is distressed. Such information shall be recorded by an investigating officer at residence of the complainant or at a convenient place of the complainant's choice in presence of the police officer or family member or any other person with the consent of the complainant as the case may be. अच्छा, अब इसमें ये कहा गया कि अगर वो विक्टिमाइज जो हुई है औरत, वो परेशान है, तो उसकी रेजिडेंस पे भी उसको रिकॉर्ड किया जा सकता है, ठीक है। और चाहे फिर उसमें पुलिस ऑफिसर की मौजूदगी हो या फैमिली मेंबर हो या जिसके हवाले से कंप्लेनेंट ने कंसेंट दिया है। क्लियर है आपको? यस मैम। अच्छा जी, सेक्शन 155 इंफॉर्मेशन इन नॉन कॉग्निजेबल केसेस। व्हेन इंफॉर्मेशन इज गिवन टू एन ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन ऑफ द कमीशन within the limits of such station of non-cognizable offence, he shall enter in a book to be kept as aforesaid the substance of such information and refer the informant to the magistrate. अच्छा, अगर मुतलका थाने की हदूद में इंफॉर्मेशन दी जाती है एसएचए को कि नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट हुआ है, तो उसके पास जो रजिस्टर होता है उसमें अंदराज कर लिया जाता है इंफॉर्मेशन को और इंफॉर्मेंट को मैजिस्ट्रेट को रेफर कर दिया जाता है। सबसेक्शन 2 Investigation into non-cognizable cases. No police officer shall investigate a non-cognizable case without the order of a magistrate of the first or second class, having power to try such case or send the same for trial to the court of session. अच्छा, मैजिस्ट्रेट के ऑर्डर्स के बगैर उसमें नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस में क्या कहते हैं तफ्तीश नहीं हो सकती, या अगर वो उसकी कॉग्निजेंस पे नहीं आता तो सेशन कोर्ट को ट्रायल के लिए भिजवा दिया जाएगा केस। Any police officer receiving such order may exercise the same powers in respect of the investigation, except the power to arrest without warrant, as an officer in charge of a police station may exercise in a cognizable of case. ये clear है कि cognizable offense से related investigation के हवाले से तमाम अख्तियारात होंगे सिवाय विदाउट वारंट के, ठीक है। अच्छा, उसके बाद है सेक्शन 156 इन्वेस्टिगेशन इनटू कॉग्निजेबल केसेस। Subsection 1 any officer in charge of police station may without the order of the magistrate investigate any cognizable offense, any cognizable case which a court having jurisdiction over the local area within the limits of such station would have power to inquire into or try under the provision of chapter 15 relating to the place of inquiry or trial. अच्छा, इसमें यह कहा गया कि मैजिस्ट्रेट के ऑर्डर्स के बगैर कॉग्निजेबल ऑफेंसेस में एसएचओ इन्वेस्टिगेशन कर सकता है उस अदालत की जुरिस्डिक्शन में जहां पर वो कॉग्निजेंस रखती है उस केसेस को सुनने के लिए। अच्छा, सबसेक्शन 2 नो प्रोसीडिंग ऑफ अ पुलिस ऑफिसर इन एनी सच केस शैल एट एनी स्टेज बी कॉल्ड इन क्वेश्चन ऑन द ग्राउंड दैट द केस वाज वन विच सच ऑफिसर वाज नॉट एम्पावर्ड अंडर दिस सेक्शन टू इन्वेस्टिगेट। अच्छा, किसी भी पुलिस ऑफिसर के हवाले से ये उसकी प्रोसीडिंग्स को इन क्वेश्चन नहीं किया जा सकता, किसके पास ऑथराइजेशन नहीं थी, एम्पावर्ड नहीं था कि वो तफ्तीश कर सकता था, तो उसकी प्रोसीडिंग्स को क्वेश्चन नहीं किया जाएगा अदालत में। अच्छा जी, आगे सबसेक्शन 3 एनी मैजिस्ट्रेट एम्पावर्ड अंडर सेक्शन 190 मे ऑर्डर सच एन इन्वेस्टिगेशन एज अबव मेंशन। 190 के तहत जब कोई भी इंफॉर्मेशन रिसीव होती है मैजिस्ट्रेट को, तो वो मैजिस्ट्रेट भी तफ्तीश का हुक्म दे सकता है कॉग्निजेबल ऑफेंस में। सबसेक्शन 4 ये यहाँ से देखें जो सबसेक्शन 3 के बाद लिखा हुआ है कि नो पुलिस ऑफिसर शैल इन्वेस्टिगेट एन ऑफेंस अंडर सेक्शन 497 और सेक्शन 498 of the Pakistan Penal Code, except upon a complaint made by the husband of the woman or in his absence by some person who had the care of such woman on his behalf at the time when such offence was committed. 497 498 adultery से related है ना, तो husband जब तक complaint नहीं करता या जिसने मतलब कि जिसकी केयर कस्टडी में औरत है, तो उसकी जब तक कंप्लेंट नहीं आ जाती तो उसमें इन्वेस्टिगेशन नहीं कंडक्ट की जाएगी। यहाँ तक क्लियर है आपको? Yes, चलो आगे। अच्छा जी, आगे चलते हैं। सेक्शन 156 कैपिटल ए इन्वेस्टिगेशन ऑफ ऑफेंस अंडर सेक्शन 295C of Pakistan Penal Code. Notwithstanding anything contained in this code, no police officer below the rank of superintendent of police shall investigate the offence against any offence alleged to have been committed by him under section 295C of the Pakistan Penal Code. ये क्लियर है आपको?
यस मैम। अच्छा, आगे है 156B, investigation against a woman accused of the offense of zina, notwithstanding anything contained in this code, where a person is accused of offense of zina under the offense of zina for enforcement of Hudud Ordinance 1979, no police officer below the rank of superintendent of police shall investigate such offense, nor shall such accused be arrested without the permission of the court. Explanation. In this section, zina does not include zina bil jabr. ठीक हो गया? अच्छा, जी आगे है section 157, procedure where cognizable offense suspected. Subsection 1, if from information received or otherwise an officer in charge of police station has reason to suspect the commission of an offense which he is empowered under section 156 to investigate, he shall forthwith send a report of the same to a magistrate empowered to take cognizance of such offence upon a police report, and shall proceed in person or shall depute one of his subordinate officers not being below such rank as the provincial government may by general or special order prescribe in this behalf, to proceed to the spot to investigate the facts and circumstances of the case, and if necessary to take measure for the discovery and arrest of the offender. यहाँ तक क्लियर है आपको? जी मैम। ठीक है, provided as follows, where local investigation dispensed with, when an information as to the commission of any such offence is given against any person by name and the case is not of a serious nature, the officer in charge of police station need not proceed in person or depute a subordinate officer to make an investigation on the spot. Clear है यहाँ तक? अच्छा, आगे है B clause, where police officer in charge sees no sufficient ground for investigation. If it appears to the officer in charge of police station that there is no sufficient ground for entering on an investigation, he shall not investigate the case. Subsection 2. In each of the cases mentioned in clause A and B of the proviso to subsection 1, the officer in charge of the police station shall state in his said report his reasons for not fully complying with the requirements of that subsection, and in the case mentioned in clause B, such officer shall also forthwith notify to the informant, if any, in such manner as may be prescribed by the provincial government, the fact that he will not investigate the case and cause it to be investigated. अच्छा, ठीक है, क्लियर है? अच्छा, आगे है सेक्शन 158, रिपोर्ट्स अंडर सेक्शन 157 हाउ सबमिटेड. सबसेक्शन 1, every report sent to a magistrate under section 157 shall, if the provincial government so directs, be submitted through such superior officer of a police as the provincial government by general or special order appoints in that behalf. Such superior officer may give such instructions to the officer in charge of police station as he thinks fit, and shall, after recording such instructions on such report, transmit the same without delay to the magistrate. जी क्लियर है? अच्छा, आगे है सेक्शन 159, पावर टू होल्ड इन्वेस्टिगेशन ऑफ प्रिलिमिनरी इंक्वायरी. Such magistrate, on receiving such report, may direct an investigation, or if he thinks fit, at once proceed or depute any magistrate subordinate to him to proceed to hold a preliminary inquiry into or otherwise to dispose of the case in manner provided in this code. जी क्लियर है? जी। अच्छा, आगे है सेक्शन 160, पुलिस ऑफिसर्स पावर टू रिक्वायर अटेंडेंस ऑफ विटनेसेस. Any police officer making an investigation under this chapter may by order in writing require the attendance before himself of any person being within the limits of his own or any adjoining station who from the information given or otherwise appears to be acquainted with the circumstances of the case, and such person shall attend as so required. जी क्लियर है ये आपको? Section 161, examination of witnesses by police. Subsection 1, any police officer making an investigation under this chapter or any police officer not below such rank as the provincial government may by general or special order prescribe in this behalf, acting on the requisition of such officer, may examine orally any person supposed to be acquainted with the facts and circumstances of the case, provided at statement. अच्छा, ये भी आपके पास ठहरे, ये भी सेक्शन दोबारा भेजती हैं, एक क्लॉज ऐड हुई है, एक मिनट.
और मेरा ख्याल से आपके पास सेक्शन 161A भी नहीं होगा, ऐसे ही है? एक मिनट, नहीं है मैम। अच्छा एक मिनट, मैं शेयर कर रही हूँ आपको। चलें आगे सेक्शन आता है फिर वो शेयर करते हैं। हाँ जी करें स्टार्ट दोबारा से, 161 दोबारा जी पढ़ती हूँ। अच्छा जी, सेक्शन 161 एग्जामिनेशन ऑफ विटनेसेस बाय पुलिस, सबसेक्शन 1 any police officer making an investigation under this chapter or any police officer not below such rank as the provincial government may by general or special order prescribe in this behalf, acting on the requisition of such officer, may examine orally any person supposed to be acquainted with the facts and circumstances of the case, provided that a statement of a woman against whom an offence under section 336B, section 354, section 354A, section 376 or section 509 of the Pakistan Penal Code 1860 is alleged to have been committed or attempted shall be recorded by an investigating officer in presence of a female police officer or a female family member or other person of her choice। यहाँ तक क्लियर है आपको? जी मैम। अच्छा, subsection 2 such person shall be bound to answer all questions relating to such case put to him by such officer other than questions the answer to which would have a tendency to expose him to a criminal charge or to a penalty or forfeiture। Subsection 3 the police officer may reduce into writing any statement made to him in the course of an investigation under this section, and if he does so he shall make a separate record of the statement of each such person whose statement he records। यहाँ तक क्लियर है? अच्छा, आगे है सेक्शन 161A जिसकी वो स्नैप मैंने भेजी है, सेकंड पेज। 161A legal representation of victim of rape etc. where an offence under section 354A, section 376, section 377, section 377B of the Pakistan Penal Code 1860 has been committed or attempted to be committed, the police officer after recording the information under section 154 shall inform the victim against whom such offence have been committed or attempted to be committed of his right to legal representation। If the victim under subsection 1 requires free legal aid, the police officer shall provide him the list of lawyers maintained by the provincial bar council for this purpose। हाँ जी, ये क्लियर है आपको? जरा रिपीट करिएगा। मैं दोबारा से रीडिंग करूं या जस्ट एक्सप्लेन कर दूं कि क्या है ये? एक बार एक्सप्लेन कर दें। अच्छा, इसमें ये कहा गया कि जिसमें औरत विक्टिमाइज होती है, तो जब आप उसको इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड करेंगे ना 154 के तहत, तो साथ उसको आप ये भी बताएंगे कि आपको लीगल असिस्टेंस भी प्रोवाइड की जा सकती है। तो फिर ये होता है कि लिस्ट प्रोवाइड की जाती है जो प्रोविंशियल बार काउंसिल ने प्रोवाइड की होती है कि इन वकीलों को इंगेज किया जा सकता है कि अगर आप खुद से वकील हायर नहीं कर सकते ना, तो सरकारी वकील भी लड़ सकते हैं, आपको लीगल असिस्टेंस प्रोवाइड कर सकते हैं। क्लियर है? ठीक है सेक्शन मैम। 162 तो पे आ जाए। फिर हाँ जी, तो फिर मैम क्रिमिनल केसेस में तो स्टेट भी होती है ना, तो फिर स्टेट को रिप्रेजेंट कौन करेगा अगर उनमें से ही कोई लॉयर आएगा तो? वो होता ही है कि हर अदालत का अपना पब्लिक प्रोसिक्यूटर होता है, लेकिन यहाँ पर बात हो रही है कि जो विक्टिमाइज हुआ है ना, उसकी साइड पे कौन प्लीड करेगा। ठीक है ना, एक वकील तो होगा ना जो प्रोसिक्यूशन के केस को स्टैब्लिश करेगा, और एक सरकारी वकील तो वो तो अलहदा से होता है। जी ठीक है? ठीक है। अच्छा जी, सेक्शन 162 स्टेटमेंट्स टू पुलिस नॉट टू बी साइन, यूज ऑफ सच स्टेटमेंट इन एविडेंस। सबसेक्शन 1 नो स्टेटमेंट मेड बाय एनी पर्सन to police officer in the course of an investigation under this chapter shall, if reduced into writing, be signed by the person making it, nor shall any such statement or any record thereof, whether in a police diary or otherwise, or any part of such statement or record be used for any purpose, save as hereinafter provided at any inquiry or trial in respect of any offence under investigation at the time when such statement was made। जी, यहाँ तक क्लियर है आपको?
जी मैम। ठीक है. Provided that when any witness is called for the prosecution in such inquiry or trial whose statement has been reduced into writing as aforesaid, the court shall, on the request of the accused, refer to such writing and direct that the accused be furnished with a copy thereof, in order that any part of such statement, if duly proved, may be used to contradict such witness in the manner provided by Section 145 of the Evidence Act 1872. When any part of such statement is so used, any part thereof may also be used in the re-examination of such witness, but for the purpose only of explaining any matter referred to in his cross-examination. जी यहाँ तक क्लियर है? जी. अच्छा, आगे चलते हैं. Provided further that if the court is of opinion that any part of any such statement is not relevant to the subject matter of the inquiry or trial, or that its disclosure to the accused is not essential in the interest of justice and is inexpedient in the public interest, it shall record such opinion, but not the reasons therefor, and shall exclude such part from the copy of the statement furnished to the accused. जी यहाँ तक क्लियर है? जी. अच्छा, लास्ट सब सेक्शन 2 तो छोड़ देती, कोई ख़ास बात नहीं लिखी. सेक्शन 163 पे आ जाएं. नो इंड्यूसमेंट टू बी ऑफर्ड. नो पुलिस ऑफिसर और अदर पर्सन. जी निकाल लिया आपने. जी मैम. Section 163, no inducement to be offered. Subsection 1, no police officer or other person in authority shall offer or make or cause to be offered or made any such inducement, threat or promise as is mentioned in Evidence Act 1872, Section 24. बस सिंपल याद रखना है कि जो इन अथॉरिटी पर्सन होता है ना, या जो पुलिस ऑफिसर है, किसी किस्म की इंड्यूसमेंट ना पेश करें या प्रॉमिस करें या उसे थ्रेट करें. अच्छा, subsection 2, but no police officer or other person shall prevent by any caution or otherwise any person from making in the course of an investigation under this chapter any statement which he may be disposed to make of his own free will. ये क्लियर है? जी. ठीक है. अब आप आ जाएं सेक्शन 164 पे. अच्छा, आपको एक बात बता दूं, इसमें जो आपको लीगल प्रोपोजिशन वाले सवाल आ सकते हैं, या तो ये आ सकता है कि जैसे कि बेल ऑर्डर है, आप क्या ऑर्डर करते हो, बेल देते हो या नहीं देते, ठीक है, या आपको चार्ज फ्रेम करने के लिए कहा जा सकता है, कन्फेशन कैसे रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है, या फिर ये डिपेंड करता है कि अगर आपको ऑफेंसेस का पता है ना, जैसे कि कत्ल है, कोई भी कत्ल ले लो, आपको उसके इंग्रेडिएंट्स का पता होना चाहिए, आपको उसकी सजा का पता होना चाहिए, फिर आप लीगल प्रोपोजिशन हल कर सकते हैं. सिंपल भी सवाल आ सकते हैं, देखें इस दफ़ा कैसे आएगा, लेकिन ये है कि अंडरस्टैंडिंग होना बहुत जरूरी है. जी स्टार्ट करूँ आगे? जी. अच्छा, सेक्शन 164, पावर टू रिकॉर्ड स्टेटमेंट्स एंड कन्फेशन. सबसेक्शन 1, any magistrate of the first class and any magistrate of the second class specially empowered in this behalf by the provincial government may, if he is not a police officer, record any statement or confession made to him in the course of an investigation under this chapter or at any time afterwards before the commencement of the inquiry or trial. ये क्लियर है? ठीक है. आगे है 1A. Any such statement may be recorded by such magistrate in the presence of the accused and the accused given an opportunity of cross-examining the witness making the statement. Subsection 2, such statement shall be recorded in such of the manners hereinafter prescribed for recording evidence as is, in his opinion, best fitted for the circumstances of the case. Such confession shall be recorded and signed in the manner provided in section 364, and such statement or confession shall then be forwarded to the magistrate by whom the case is to be inquired into or tried. ये clear है आपको यहाँ तक? Subsection 3, a magistrate shall, before recording any such confession, explain to the person making it that he is not bound to make confession, and that, if he does so, it may be used as evidence against him, and no magistrate shall record any such confession unless, upon questioning the person making it, he has reason to believe that it was made voluntarily, and when he records any confession, he shall make a memorandum at the foot of such record to the following effect. I have explained to name that he is not bound to make a confession, and that, if he does so, any confession he may make may be used as evidence against him, and I believe that this confession was voluntarily made
It was taken in my presence and hearing and was read over to the person making it and admitted by him to be correct, and it contains a full and true account of the statement made by him. Signature. Explanation. It is not necessary that the magistrate receiving and recording a confession or statement should be a magistrate having jurisdiction in the case. जी यहाँ तक क्लियर है? जी अच्छा, उसके बाद ये भी नहीं है आपके पास, ठहरे 164A और 164B आया है, अब मैं भेज रही हूँ. एक मिनट बस. जी रीडेबल है. जी मैम. और जो सीआरपीसी के एंड पे स्पेसिमेन दिए हुए है ना, जैसे कोई ऑर्डर करता है, जज करता है या वारंट इशू करता है, तो वो लाजमी वो भी हम प्रैक्टिस करेंगे. अच्छा जी, चलें इसको अब देखते हैं. 164 कैपिटल ए. जी निकाल लिया आपने? 164 capital A, medical examination of victim of rape, etc. Subsection 1, where an offence of committing rape, unnatural offence or sexual abuse or attempt to commit rape, unnatural offence or ये दोबारा से पढ़ती हूँ, ठहरें. Where an offence of committing rape, unnatural offence or sexual abuse or attempt to commit rape, unnatural offence or sexual abuse under section 376, section 377 or section 377B respectively of the Pakistan Penal Code 1860 is under investigation, the victim shall be examined by a registered medical practitioner in the case of female victim by female registered medical practitioner immediately after commission of such offence. ये पहला आपको क्लियर है? जी. अच्छा. Provided that in all cases where possible the female victim shall be escorted by a female police officer or a family member from a place of her convenience to the place of medical examination. ये भी क्लियर है? जी. Subsection 2. The registered medical practitioner to whom such victim is sent under subsection 1 shall without delay examine the victim and prepare a report of the examination giving the following particulars, namely name and address of the victim and of the person by whom she was escorted, age of the victim, description of material taken from body of the victim for DNA profiling, marks of injury if any on body of the victim, general mental condition of the victim, and other material particulars in reasonable detail. The report under subsection 2 shall state precisely the reasons for such conclusion arrived at. यहाँ तक क्लियर है आपको? जी. Subsection 4. The report under subsection 2 shall specifically record that consent of the victim or of his or her natural or legal guardian to such examination had been obtained. Subsection 5. The exact time of commencement or completion of the examination under subsection 1 shall also be noted in the report. Subsection 6. The registered medical practitioner shall without delay forward the report to the investigation officer, who shall forward it to the magistrate along with other requirements as specified under clause A of subsection 1 of section 173. जी क्लियर है? जी मैम. Subsection 7. Nothing in this section shall be construed as rendering lawful any examination without the consent of the victim
or of any person authorized under subsection 4. Explanation. In this section, registered medical practitioner means a medical practitioner who possesses any qualification recognized as such under the Pakistan Medical and Dental Council Ordinance 1962 and whose name has accordingly been entered in the register maintained in this behalf under the said ordinance and has been authorized by the government to conduct such examination. जी clear है? जी 164B DNA test subsection 1 where an offence under section 376 section 377 or section 377B of the Pakistan Penal Code is committed or attempted to have been committed or is alleged to have been committed, deoxyribonucleic acid samples where practicable shall be collected from the victim with his or her consent or with the consent of his or her natural or legal guardian and the accused during the medical examination conducted under section 164 capital A within optimal use period of receiving information relating to commission of such offence. जी clear है? जी मैम अच्छा आगे है subsection 2 the DNA samples collected under subsection 1 shall at the earliest be sent for the investigation to forensic laboratory where these shall be properly examined and preserved provided that confidentiality of such examination shall at all times be observed. ठीक हो गया. उसके बाद आप आ जाएं सेक्शन 165 पे. सर्च बाय पुलिस ऑफिसर सबसेक्शन 1 जी निकाल लिया आपने. जी मैम Whenever an officer in charge of police station or police officer making an investigation has reasonable grounds for believing that anything necessary for the purpose of an investigation into any offence which he is authorized to investigate may be found in any place within the limits of the police station of which he is in charge or to which he is attached, and that such thing cannot in his opinion be otherwise obtained without undue delay, such officer may, after recording in writing the grounds of his belief and specifying in such writing so far as possible the thing for which search is to be made, search or cause search to be made for such thing in any place within the limits of such station, provided that no such officer shall search or cause search to be made for anything which is in the custody of a bank or banker as defined in the Bankers Book Evidence Act 1891 and relates or might disclose any information which relates to the bank account of any person except for the purpose of investigating an offence under section 403, 406, 408 and 409 and section 421 to 424 inclusive and section 465 to 477A both inclusive of the Pakistan Penal Code with the prior permission in writing of session judge and in other cases with the prior permission in writing of the High Court. जी यहाँ तक clear है? हेलो जी. जी मैम जी अच्छा subsection 2 a police officer proceeding under subsection 1 shall if practicable conduct the search in person. Subsection 3 if he is unable to conduct the search in person and there is no other person competent to make the search present at the time he may after recording in writing his reasons for so doing require any officer subordinate to him to make the search and he shall deliver to such subordinate officer an order in writing specifying the place to be searched and so far as possible the thing for which search is to be made and such subordinate officer may thereupon search for such thing in such place. Subsection 4. The provision of this code as to search warrant and the general provision as to searches contained in section 102 and section 103 shall so far may be applied to a search are made under this section. Subsection 5. Copies of any record made under subsection 1 or subsection 3 shall forthwith be sent to the nearest magistrate empowered to take cognizance of the offence and the owner or occupier of the place searched shall on the application be furnished with a copy of the same by the magistrate, provided that he shall pay for the same unless the magistrate for some special reasons thinks fit to furnish it free of cost. हाँ जी यहाँ तक क्लियर है आपको? जी मैम अच्छा इसको यहाँ तक ना रखें या आगे चलती जाऊँ बता दें मुझे. ठीक है मैम काफी है
अच्छा, और जो आपका मैंने नेक्स्ट टेस्ट अनाउंस किया है, तो उसके हैंडआउट्स मैंने आपको प्रोवाइड कर दिए थे क्या, या रहते हैं? कौन सा टेस्ट मैम, आपने मुझे नहीं बताया उसका। मैंने मैसेज आपने पढ़ा नहीं होगा। नेक्स्ट टेस्ट आपका मंडे को है, पंजाब प्रीएम्पशन एक्ट से रिलेटेड, पंजाब रेंटेड प्रेमिसेस और लिमिटेशन है। ठीक है, जी ठीक है ये मैम। मैंने, आप मुझे बताएं कि मैंने आपको हैंडआउट्स प्रोवाइड किए हैं कि नहीं किए? नहीं मैम। अच्छा ठीक है, मैं अभी आपको उसके सेंड कर देती हूँ। अच्छा, बाकी अब आपके पास चूँकि इंग्लिश का फ़ोल्डर आ गया, तो मैम वो इंग्लिश फोल्डर इस तरह हुआ है कि वो उन्होंने मुझे भिजवा दिया था गलत। ठीक अच्छा है, वो कोई और भिजवा दिया था उन्होंने, फिर मैंने उनको उनसे कांटेक्ट करके उनको वापस भेजा है। तो अच्छा, वो मुझे कह रहे थे कि आज कल मैं दोबारा भिजवा दूंगा। चलें फिर मैं आज के लिए इसको मेरा ख़्याल से नहीं करवाती, ज़रा रुक जाते हैं। वो क्योंकि दूसरी स्टूडेंट भी आजकल एडमिशन के हवाले से ना बिज़ी है। क्या ठीक। ख्याल है, आज इसको छोड़ देते हैं, वो ज़रा फ़ोल्डर आ जाए ना तो मेरे लिए भी आसान हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद ठीक है। जीके का बताएं, जीके का क्या किया आपने? मॉडल पेपर 4 मैम।